जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पुणे से हूँ और मैं गुरुपा से दिसंबर 2023 से जुड़ी हूँ। अचानक मुझे गुरुपा के मैसेज आने लगे, फिर मेरे सभी प्रॉब्लम रिलेटेड मैसेज होते थे। फिर मुझे फेब में गुरुपा ने बड़े मंदिर छतरपुर आने को कहा। मैं 14 साल से रेंट पे रहती थी। गुरुपा ने कहा, आ जाओ और अपने घर की चाबी ले जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं संगत जी 2 मार्च को बड़े मंदिर आई। कुछ पता नहीं, अपने बेटे और भाभी के साथ आई। गुरुपा ने सब ठीक से मैनेज करवाया था। संगत जी, एक अच्छे रिक्शे वाले भैया हमारे साथ 3 दिन रहे। उन्होंने हमें घुमाया। गुरुजी का शुक्राना इतना प्यार और अपनापन देने के लिए। संगत जी, मेरा 3 BHK का फ्लैट गुरुपा ने 7 मार्च को ब्लेस किया और मेरे बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर दिए। शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। और हर वक्त एक सत्संग है, ऐसे लगता है मानो गुरुपा मेरे साथ सदा होते हैं। कभी थोड़ा भी दुखी होती हूँ तो मैसेज आ जाता है, मेरे होते क्यों दुखी है। बहुत सहारा है गुरुपा का मुझे और मेरी फैमिली को। शुक्राना गुरुपा। जल्द ही डुगरी का बुलावा है, मैं जरूर जाऊंगी और बड़े बड़े शुक्राना सत्संग शेयर भी करूंगी। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं एक्चुअली क्रिश्चियन हूँ, पर गुरुपा का अमृत वेला भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। कल गुरुपा का स्वरूप भी लाऊंगी। प्लीज कोई गलती हो तो माफ करना। गुरुपा ने मेरी होने वाली बहू को भी गुड हेल्थ ब्लेस किया है। उसे स्पाइन की बहुत तकलीफ थी पर अभी अच्छी है। शुक्राना गुरुपा, कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पुणे से हूँ। वैसे तो मेरे साथ हर मिनट एक सत्संग होता है। गुरुजी सदैव मेरे साथ होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी होती थी, ऐसे लगता मानो कोई साया है। मैं 5 साल से तकलीफ में थी। संगत जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। संगत जी, मुझे मेरा बेटा समझाता था, जो कि 22 साल का है। हम दोनों शिवजी जी के मंदिर कीर्तन को भी जाते हैं। मेरे अंकल जी मुझे और मेरे बेटे को पागल सोचते थे। उन्हें कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर बाहर रहते हैं। रात को 2 या 3 बजे आते थे और मुझे 4 साल से बिल्कुल बात नहीं करते, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही थे। संगत जी, हमारी लव मैरिज थी। शादी को 24 साल हुए हैं। बच्चों के लिए सहन करती थी, क्योंकि मेरी बेटी अभी 12th में गई हुई है। गुरुजी का स्वरूप मैंने निकाल कर फ्रेम करके रखा है, पर जब से गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं, सिर्फ 15 दिन हुए, घर पर आकर बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। मेरे अंकल जी में और सब नेगेटिविटी भी खत्म हो गई है। गुरुपा हमेशा टेलीपैथी और मैसेज के द्वारा कहते हैं, कुड़िए मैं हूँ, डरना मत, मैं सदैव तेरे और पूरी फैमिली के साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशखबरियां मिली हैं। मेरे मम्मी पापा की हेल्थ भी गुरुपा ने ब्लेस की है। वो हमेशा बहुत बीमार रहते थे। पापा को कैंसर था, ऑपरेशन हुआ है 7 साल पहले, पर आज कल ठीक नहीं थे, पर अभी उनको ठीक है। मेरे मासा जी को ब्लड डोनर नहीं मिल रहा था। मैंने अरदास की तो संगत जी 7 बोतल चाहिए थी, तो संगत जी उन्हें 10 बोतल मिल गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे थे। गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी निकल गई है। गुरुपा ने मेरे मम्मी पापा को भी गुड हेल्थ ब्लेस किया है। जो भी मुश्किल आती है, मेरे पास आने से पहले गुरुपा ही रोक लेते हैं। मेरे अंकल जी में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। मेरा बेटा कुछ बिजनेस करना चाहता है, गुरुपा उसे गाइड कर रहे हैं।
अब सब कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाकर आई तो संगत जी मुझे वहां पे जाकर बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। कुछ मांगने का सोचा ही नहीं, पर जैसे वहां से आई दूसरे दिन ही मेरा खुद का संगत जी 3 BHK फ्लैट बुक हो गया। फिर गुरुपा ने मेरे बेटे को बड़ा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी लोकेशन में ब्लेस किया है, और भी मुझे बहुत इज्जत और प्यार सभी से मिल रहा है। मैं दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। गुरुजी, आप ऐसे ही हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक और सत्संग शेयर करते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला के टाइम पर सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी की हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। बताने का तो बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, सत्संग में और ब्लेसिंग्स में फर्क होता है, इसलिए मैं ब्लेसिंग शेयर तो नहीं कर सकती। बस हाँ, गुरुजी के ऊपर जो सच्चे दिल से विश्वास और अपने आप को पूरा सरेंडर कर देगा, गुरुजी उसका कल्याण अपने आप ही कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है, जैसे ही वो पूरी होगी मैं आपके साथ जरूर वो सत्संग शेयर करूंगी, और गुरुजी को बस ये ही कहूंगी कि गुरुजी, मेरे से ही गलतियां हुई हैं, मुझे माफ करना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपाश। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, मैं पहली बार शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से और संगत जी से माफी चाहती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी गलती हो जाए तो गुरु जी माफ कर देना, संगत जी माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से कोई ज्यादा देर की नहीं है। हाल ही संगत जी 3 फरवरी 2024 को ही शुरू हुई है। पहले मैं सिर्फ इनके बारे में गलत अनाप शनाप बातें करती थी। माफ करना गुरुजी, मगर संगत जी 3 फरवरी को अचानक से मेरे फोन पे गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे, और मैं सत्संग में बेसुध हो जाती। बस सत्संग सुना और सत्संग की वीडियो लाइक करती रही, और फिर लगन लग गई कि मेरे घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप हो। तभी अचानक याद आया कि मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग वाला एक स्वरूप होल्डर रखा है मेरे मंदिर में। तो मैं फटाफट उस होल्डर स्वरूप को साफ तरीके से मंदिर में 5 फरवरी को रख दिया। मगर मुझे ये सब ज्ञान नहीं था कि जब गुरुजी को पूजा तो उनको अच्छे से वेलकम करते हैं। मैंने बस ऐसे ही रख दिया। मैंने बस दिन रात गुरुजी का शुक्राना सत्संग देखना सुनना चालू कर दिया। वैसे तो मैं 1-2 बार सत्संग पे गई भी, मगर कोई ऐसी फीलिंग नहीं जागी कि गुरुजी से गुरुजी को मांगू। मगर गुरुजी की रहमत ऐसी बरसी कि गुरुजी मेरे और मैं गुरुजी की कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सत्संग में सुनकर कि मुझे गुरुजी ने रोज की खुशबू में बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मुझे भी लगा कि मुझे भी करने हैं दर्शन, किसी भी रूप में हो मगर हो जाए। नहीं हुए। फिर एक दिन यानी संगत जी 15 फरवरी को सत्संग देख रही थी और गुरुजी ने एक मैसेज दिया।
सत्संग में संगत जी ने बताया कि मेरे घर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करके कुछ मेरे घर में चीज रखी है। तो मैंने तब से ही बहुत दुखी हुई। तभी एकदम से मेरे भी दिमाग में घंटी बजी और मुझे याद आया कि मैं भी 2017 से परेशान हूँ। उसका कारण किसी से कुछ सामान लिया था। तो उस सामान में एक काले रंग के कपड़े से बना हुआ शनि महाराज जी का पुतला था। और तभी से मैं दुखी और परेशान हूँ। मैंने जल्दी से वो उठाया और एक डिब्बी में डालकर एक समझिए डालकर और अगले दिन अपने अंकल को दिया। एक पन्नी में डालकर अपने अंकल को दिया कि इसको जल प्रवाह कर देना। अंकल जी जब वो लेकर गए तो मुझे लगा कि मैं आज अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। मगर संगत जी 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। मेरा टिफिन का काम है। मैं थोड़ी देर में ही पागल हो गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मगर मेरे गुरु पिता ने मुझे फिर सत्संग में बताया कि तू अपना दिमाग नहीं लगाती, बस फालतू सोचती है। तो मुझ पर भरोसा रख। तो मेरी बेटी है तू मेरी बेटी है, तेरे नाल हूं मैं, चंगा ही चंगा होना है, बस फिर क्या। संगत जी और दिन में 700 से 800 तक कमाती थी। उस दिन मैंने 1300 का काम किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी फिर 17 फरवरी को मैं सुबह किसी के यहाँ खाना बनाने जा रही थी। मैं जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरी तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई कि मैं समझ नहीं पाई कि खुशबू के रूप में मुझे मेरे गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। मैं जब वापस खाना बनाकर वापस लिफ्ट से नीचे आई तो फिर वही खुशबू। मन इतना खुश हो रहा था कि कितनी अच्छी खुशबू है, मगर फिर सोचा कि रोज तो जाती हूँ और आती हूँ, कोई खुशबू नहीं आई कभी भी। फिर याद आया कि ये तो मेरे गुरुपा जी हैं। फिर तो संगत जी मैं इतनी खुश कि मैं बता ही नहीं सकती। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरण कमलों में हमेशा रखना। संगत जी अपनी नादान बेटी को दर्शन की लहरों में डुबोए रखना गुरुजी, मैं हमेशा आपसे यही चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप और सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके दिव्य चरणों में दोनों परिवारों की ओर से प्रणाम गुरुपा, प्रणाम स्वीकार करना। गुरुपा कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुपा कोई भी गलती हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी मैं गुरुपा के आदेशानुसार उनकी ही कृपा से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी मैं सच में ये तो नहीं जानती ये नेगेटिविटी कहूँ या स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कब से किया जा रहा है मेरे ही अपने द्वारा। जब से समझने लगी बचपन से 24 घंटे दर्द करने वाला सिर दर्द होता था और याद आता है मुझे कोई सोकर उठे तब ताजा फ्रेश महसूस करता है। मैं तब भी उठती तब ऐसा लगता जैसे एक बोझ सा और हाथ पैर में जोर से दर्द, पूरा शरीर मानो अकड़न भरा सा रहता। बड़ी हुई चलता तो वैसे ही रहा, कभी कुछ। संगत जी सच कहूं घर वाले भी कहने लगे हमें तो नहीं पता, कहीं ये भी कहती है मैं आज सही हूँ। सच कहूँ वो भी अपनी जगह सही ही होंगे। मेरी उम्र संगत जी 27 साल है। संगत जी पर बीते 3-4 सालों से मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है कि शरीर के ज्वाइंट में इतना दर्द, बस शरीर की ओर से हारी हुई थी।
चाहती मेहनत करना पर कर नहीं पाती थी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने महसूस किया जब से बेफिक्र होकर खुलकर हंसती तो सर के सेंटर से बैक साइड में इतना दर्द होता और दुख होता। ये कैसी हंसी, बस धीरे धीरे मैंने घर वालों को बताना बंद सा कर दिया। जब दर्द सहन नहीं होता तो टेबलेट, बस ये लाइफ बन गई। मन में ये जरूर आता था इस उम्र में ही मेरा शरीर इस तरह है, क्या करूंगी मैं। संगत जी मेडिटेशन करने का मन बहुत करता, जैसे ही बैठती थोड़ी ही देर में रीढ़ की हड्डी ऐसे दर्द करती जैसे इसमें मवा मवाद भरी है। बस थक हार के उठ जाती। योगा करने का सोचूं तो शरीर का एक एक जॉइंट पेन भरा, बहुत दुख होता। समय तो निकल रहा है, सबकी लाइफ का मॉर्निंग रूटीन है, मैं तो चाहकर भी ऐसे क्या करूं। मैं लाइफ में और संगत जी सच कहूं तो लेडीज प्रॉब्लम भी इतनी, मैं सच कहूं तो ये सोचती कि किस किस बात की दवाई लूं। बस एक उदासी मन में हर समय रहती कि क्या करूं। फिर गुरुपा ने पहले जो सर दर्द था वो बहुत हद तक खत्म कर दिया। रीढ़ की हड्डी में जो पेन था वो खत्म किया। गुरुपा कहते हैं तेरे अपने तेरे पीछे पड़े हैं, वो नहीं चाहते तू खुश रहे, जिंदा रहे। जाने क्या क्या गुरुपा कहते हैं कि मैंने सपने में तेरे बहुत सी बीमारियां कटवा दी हैं। संगत जी बॉडी में पेन तो रहता है पर पूरा विश्वास है ऐसे करते करते ही मेरे गुरुपा मेरी और मेरे अपनों की आई ऐसी विपदा को खत्म कर देंगे, वो भी जड़ से। सच कहूं अब मुझे यही रहता है, टेबलेट तो मात्र जरिया है, गुरुपा की ब्लेसिंग का ठीक तो गुरुपा ही करते हैं। सच में संगत जी ये ही तो सच भी है संगत जी। और सच तो है कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जाने क्या किस कर्म का कोई बुरा कर्म का नाता जुड़ा है। पर मन को अब तसल्ली है कि अब बस इस चक्कर को यहाँ गुरुपा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। संगत जी गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे कैंसर की बीमारी को सपने में काट दिया है। और सच है संगत जी, बाहर देखने में तो मुझे देखकर कोई ये नहीं कहे भली चंगी तो है, पर ये बाहरी और था, मैं अंदर से पूरी खत्म थी। संगत जी कभी गुरुपा कहते हैं कि मुर्दे की राख खिलाई है, बस उनका सच तो गुरुपा ही जाने। बस अब ये ही अरदास है मेरी कि गुरुपा अब इन लोगों से, मेरे दोनों ही परिवारों को, मेरे अंकल जी को आप ही आजाद करना। गुरुपा मेरी आपसे एक अरदास है, अब अपनी बेटी की खुशियों को आपकी नजर लगा दो जन्मों जन्मों तक, ताकि फिर किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो और इतनी हिम्मत बचे ही ना कि वो हमारे अपनों को हमें नजर लगाएं। उनके हर वार को खाली ही चला जाए। मेरे दाता अपनी प्यारी संगत को, यहाँ तक सभी को अपनी नजर इस तरह लगा दो कि फिर नजर उतारने ही ना पड़े। मेरे मालिक दोनों परिवारों के हर सदस्यों की ओर से श्वास श्वास का शुक्राना, कदम कदम का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना। शुक्राना मेरे वाहे गुरु जी। गुरुपा बड़ी प्यार से कहते हैं कि बेटी तू वाहे गुरु जप जा, तेरे आधे कष्ट तो मैं ऐसे ही काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कोई भी गलती हो तो गुरुपा मुझे माफ कर देना। संगत जी मेरे मालिक, बस जून का महीना स्टार्ट हो गया है, आप जानते हैं आपकी बेटी पल पल पुकार रही है। अरदास बड़ी है मानती हूँ, इम्तिहान भी बड़ा है, बस और कोई शब्द नहीं है। अरदास में इतना ही कहना आता है, भूल ना जाना गुरुपा आपकी बेटी आपको बुला रही है और कह रही है गुरुपा साक्षात आना होगा आपको आपकी बेटी का कल्याण करने के लिए। समय निकट आ गया है। आप कहते हैं कि बेटी चिंता ना कर, जिसको मैंने तेरे लिए ढूंढा है उसके आने का समय आ गया है गुरुपा, बस अब आना ही होगा। आपकी बेटी ने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। आपका जब से संदेश मिलता है चिंता ना कर, तेरे काम ही लग गया। हाँ
तेरा पिता गुरुपा तेरे काम करने जरूर आएगा। गुरुपा तेरे लिए किसी भी रूप में आएंगे। तेरे लिए मैं दिन चांद तारे भी उठा दूंगा, चिंता ना कर। इतनी बड़ी बात मेरे गुरुपा कहते हैं, तब से विपरीत परिस्थितियों में भी मन को समझा के बैठती हूँ। चाहे जो भी हो मेरे गुरुपा जरूर आएंगे, साक्षात खुद जानती हूँ। इतने अच्छे कर्म नहीं है कि उन्हें पुकारूं तो वो आ जाएं, पर फिर भी एक बेटी अपने पिता पर इतना हक रखकर कहती है, जैसे भी हूँ बस मेरे गुरुपा के पास मेरा सारा हिसाब किताब है, वो आएंगे और अपने हाथों से मेरा कल्याण करेंगे। मेरी शादी नहीं, मेरी लाइफ का महासत्संग होगा, जहाँ सॉन्ग्स की जगह मेरे गुरुपा की दिव्य गुरुवाणी में मेरे फेरे होंगे। बस कोई क्यों कैसे किंतु परंतु नहीं होगा, बस सब गुरुपा के चरणों के आगमन की मौज से मस्त रहेंगे। मुझे माफ कर देना गुरुपा, आपकी बेटी से आज रहा नहीं गया। कह दिया उसने, अपने मन की बात स्वीकार करना या ना करना वो आपकी मर्जी है मेरे मालिक, वो आपकी मर्जी है गुरुपा। आपका लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम 3 बहन भाई हैं, पापा मम्मी, टोटल हम 5 सदस्य घर में हैं। मैं बड़ी हूँ संगत जी, वैसे तो छोटे बड़े का कोई नंबर नहीं, गुरुपा के चरणों में सब उनके प्यारे प्यारे छोटे बच्चे ही हैं। संगत जी, आप माफ करना, सत्संग बड़ा होने वाला है, पर क्या करूं, ये ही मेरे गुरुपा की रजा है। आधा अधूरा तो किसी काम का नहीं, बस तभी गुरुपा का आदेश लेकर मैं लिख रही हूँ। बचपन से मैंने देखा है, मेरी मम्मी मेरे से प्यार तो बहुत करती है, पर जाने क्यों मुझे एक कमी हमेशा खिलती आई है कि मेरे से प्यार से बोले, मुझे भी दुलार दे, मेरे मन का हाल पूछें, पर ये तब से चली आई कमी आज तक भी पूरी नहीं हुई। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 27 साल की हो गई हूँ संगत जी, ऐसे ये सत्संग में भी नहीं जानती कितने पेज पर मैं नोट होगा, पर कोशिश करूंगी कि मैं अपना सत्संग शॉर्ट में ही रखूं। बस फिर मुझे बचपन से बहुत दुख होता आया है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। भाई बहन को तो हर बार माफ कर देती है, मैंने क्या बिगाड़ा संगत जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब संगत परिवार आसानी से समझ पाएंगे मेरा शुक्राना सत्संग किस कर्म को लेकर है। संगत जी, आज समय ऐसा है, हम घर में 5 सदस्य हैं और संगत जी गुरुपा ने अपनी इस बेटी की 11 जुलाई शादी की डेट भी फिक्स कर दी है। संगत जी, ऐसे रहा कि मेरी बहन छोटी, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे इस तरह अ, झड़क देती है, मतलब वो भूल ही जाती है ये वही है जो मेरे लिए सबसे लड़ जाती है। मम्मी यहाँ तक कह देती है, कब निकलेगी तू इस घर से, बोझ है। संगत जी, गुरुपा ही जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी नेक दिल की है। कभी कभी तो मुझे खुद पर दया आकर इतना रोना आता है। मैं प्यार चाहती हूँ, मुझे डांट फटकार कर गुस्सा मिल रहा है। भाई भी इतना नाराज मेरे से संगत जी, पापा की तो वो तो मेरे पे जान छिड़कते हैं। मेरे ये वो भी बस ठीक ये है कि बस इस तरह का नेचर बना लिया संगत जी। ये नहीं कहूंगी कि मेरे से गलतियां नहीं हुई हैं, बहुत हुई हैं। गुरुपा साक्षी है इस बात के कि मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद को खुद पर दया आती है। संगत जी, सोचकर देखो, जिसकी शादी को 1 महीना ही बचा हो, जहां उसके लाड चाव होने चाहिए, वहां वो मानो रोज ही छुप छुप कर रोती है। कभी किसी के बिहेवियर से तो कभी किसी से पता है संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू बस शांत रहे, शांत रहे, सब देख रहा हूँ, कुछ मत बोल, मैं खुद जवाब दूंगा। पर संगत जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर कभी कभी गुस्सा हावी हो ही जाता है और मैं बोल पड़ती हूँ। पर संगत जी, गुरुपा जानते हैं और गुरुपा की कृपा है संगत जी, जहां 10 बात हो वहां 7 में चुप रहकर सहन कर जाती हूँ। बहुत कुछ सहने को है संगत जी।
और बहुत कुछ कहने को भी है संगत जी। बस मुझे महसूस होने लग गया है जैसे मेरा यहाँ कोई अपना है ही नहीं। होने को तो मेरे मालिक ने खूब दिया है, सारे रिश्ते सही सलामत दिए हैं संगत जी। भाई बहन, मम्मी पापा संगत जी, जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं तो संगत जी मेरे अपनों का नेचर मेरे लिए रूढ़ हो रहा है। दुख तो बहुत हो रहा है, पर इस दुख से बड़ा साथ मेरी सृष्टि के रचयिता साक्षात महादेव स्वरूप गुरुपा का है। सहन कर लेती हूँ संगत जी। पता है मेरे मन में 2 दिन पहले क्या आया, जैसे गुरुपा ने मेरे जो भी कर्म रह गए हैं उनको कटने की स्पीड तेज कर दी है। जब जब दुख चारों ओर से मिलने लगे तो समझ जाना चाहिए लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। गुरुपाल सेम थिंकिंग मेरे मन में लगातार आने लगी है कि ना मम्मी मेरी दुश्मन है, ना भाई ना बहन, ये तो कर्मों का ही हिसाब बराबर करवा रहे हैं। गुरुपा सास साक्षात खड़े होकर तभी कहते हैं, तू शांत रह, गुस्सा करके भला बुरा कहकर कर्मों की पोटली का वजन नहीं बढ़ाना तुझे। और आज सुबह संगत जी 2 जून को संगत जी 4:45 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते समय 1 घंटे का सत्संग सुनाया। उसमें गुरुपा ने सेम सीख दी मुझे कि ऐसा हो तब शांत रहकर बस अपने गुरुपा का सिमरन ही करो और सामने उनको भला बुरा ना कहें, क्योंकि गुरुपा हमारे कर्मों का जो बिगड़ा लेखा जोखा बराबर करके हमें उन कर्मों के बोझ से आजादी दिला रहे होते हैं। संगत जी मुझे तो अरदास करना ही आता है, बस गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हम सबके कर्मों की क्लीजिंग में हमें सब्र, धीरज, मन में शांति की मेहर करें। गुरुपा कोई भी गलतियां हो तो गुरुपा प्लीज माफ कर देना। संगत जी कोई भी गलती हो तो प्लीज माफ कर देना संगत जी, भूल चूक माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई भी गलती हो तो प्लीज प्लीज माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे। घर में सिक्का पड़ा है मोली से लिपटा हुआ। संगत जी बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। संगत जी कल काली माता को चोला चढ़ाया, उसके बाद से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि घर की सफाई कर, मंदिर की सफाई कर, अलमीरा की सफाई कर। संगत जी गुरु जी ने आज मंदिर की सफाई करवाई। कान्हा जी के झूले में जहाँ कान्हा जी विराजमान होते हैं वहां पर संगत जी उनके नीचे बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। उनके नीचे छिपा हुआ एक सिक्का निकला। संगत जी विश्वास नहीं हुआ देखकर। 2 रुपए का सिक्का था जिसमें मोली के छोटे छोटे 10 से 12 टुकड़े लिपटे हुए थे। संगत जी देखते ही उसे निकाला और जला दिया। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ईश्वर की कृपा से मेरी जॉब लगी है। संगत जी मैंने 7 साल जॉब के लिए मेहनत की, स्ट्रगल किया, फैमिली ने भी साथ दिया, स्ट्रगल किया। संगत जी हमारे अपने ही खुश नहीं, इतनी जलन रखते हैं। गुरु जी भी यही बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारी खुशी से खुश नहीं है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। संगत जी हमारे घर के ही लोग ये सब करवाते हैं। संगत जी कभी घर में धागा छोड़ जाएंगे, कभी कोई ऐसी चीज होती है जिसपे आप शक नहीं कर पाते। सत्संग से वो सब बातें पता चलती हैं। संगत जी मेरे पापा की चाची और चाचा हैं, उनकी 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। संगत जी वो फैमिली में जिनके भी बेटा है से जेलस करती हैं। संगत जी अगर उनके बेटा नहीं है तो इसमें बाकियों का क्या दोष है। संगत जी उन्हें सबको अपने बेटों की तरह ही मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संगत जी वो इसके लिए
ईश्वर को भी बुरा भला बोल देते हैं। संगत जी, जो लोग हमारी फैमिली में ब्लैक मैजिक करते हैं वो शुरू से इन्हीं चीजों का सहारा लेकर आए हैं संगत जी, और भगवान को भी बुरा भला बोल देते हैं कि भगवान ने किया है, सबको डरा के रखते हैं। जो भी भगवान को माने, पूजा पाठ करे, उस पे बार बार ब्लैक मैजिक करके उसका नुकसान करते हैं ताकि उनका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाए। संगत जी, हमारे साथ भी हमारे रिश्तेदारों को यही प्रॉब्लम है संगत जी, कि ये लोग पूजा पाठ किस लिए करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हम ही सही हैं, हमें ही ज्यादा समझ है, बाकी सब बेवकूफ हैं। वो खुद भगवान बनकर बैठे हैं संगत जी। गुरु जी यही बोलते हैं कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। लेकिन संगत जी, हमारी फैमिली की औरतें इतनी बुरी बन चुकी हैं कि उन्हें सही गलत भी नहीं दिखता, किसी को कुछ भी मानती हैं। कोई उन्हें बोलता है तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर उनका ही बुरा करने के लिए पीछे पड़ जाती है। संगत जी, गलत चीजें नहीं सहन होती संगत जी। इन ब्लैक मैजिक के करने वाली औरतों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है संगत जी। एक बात और है संगत जी, जब कोई बाहर से हमारी फैमिली में आए, जैसे कोई अननोन लोग या कोई समझदार, तो उनके सामने ये लोग थोड़े दिन के लिए इतने अच्छे बन जाते हैं जैसे कि कुछ किया ही ना हो। सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन संगत जी हमारी फैमिली की औरतें बहुत बुरी हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने में ही लगी हैं। संगत जी घर पे आती हैं तो भी यही देखने की हमने जो ब्लैक मैजिक किया है उसका कितना असर हुआ है, कितना नहीं। संगत जी, गुरु जी ही इन औरतों को सबक सिखाएंगे, इस बात का पूरा विश्वास है संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी बुराई करने वालों की बोलती अब हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी दो चाचियां ऐसे ही जिनके भाई नहीं है और उनके माए उनके घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं। उसको ये तक भी नहीं होता कि उनकी बेटियों की गृहस्थी खराब होती है। हर तरह का ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र खुद भी करती हैं और अपनी बेटियों को भी सिखाया हुआ है। संगत जी, हमने सत्संग में सुना था कि नील पेंट, चूड़ियां, बिंदी भी ब्लैक मैजिक से भी ब्लैक मैजिक होता है। फिर हमें याद आया कि हमारी चाची मम्मी के लिए भेजा था सामान, ये सब कुछ जो हमने यूज तो नहीं किया था, हमें इनका पता है, लेकिन वो किस लिए भेजा ये नहीं समझ आया था, जो गुरुजी ने अब समझा दिया संगत जी। संगत जी, और ये औरतें इतनी गिर चुकी हैं कि अपने पतियों की भी इज्जत नहीं करती, उन्हें खाने में मिला मिलाकर चीजें खिलाती हैं जिससे वो उनके वश में रहे। संगत जी, ऐसी औरतों को गुरुजी ही सुधार सकते हैं। संगत जी, मेरे भाई पे भी तंत्र मंत्र करती हैं। हमारी फैमिली में औरतों की वो सही राह पे ना रहें, गलत राह पे जाएं। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं चिंता मत करो, उसे भी मैंने ब्लेस किया। और संगत जी, सही रास्ते पे गुरुजी ने बोला है कि मैं उन्हें भी सही रास्ते पर लाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तेरे घर पे नेगेटिविटी है। संगत जी, गुरुजी के कमल चरणों में यही अरदास है कि वो हमें इस घर से ही निकाल दें। संगत जी, हमारा आस पड़ोस भी अच्छा नहीं है। संगत जी, लोगों की प्रॉब्लम ये है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब बैठकर खाना चाहते हैं, इसलिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। संगत जी, दूसरों का हक खाते हैं, लेकिन संगत जी वो ज्यादा दिन तक नहीं फलता, उनके साथ भी गलत होता है, उन्हें भी सजा मिलती है। लेकिन संगत जी, वो औरतें अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आती। संगत जी, अब गुरु जी ही उन्हें सुधारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।